औरंगजेब जी ने उनको ट्रैक्टर में छोड़ दिया यहाँ से, उनसे कहा कि गुरु गोविंद सिंह के द्वार जिसको नहीं आने की उनकी मनसा है कि हमें आने में दिक्कत हो रही, वो अपना रास्ता बदल ले। ऐसा प्रेम बगल में मस्जिद थी, मस्जिद वालों को आना जाना उस द्वार से भी था, उससे नहीं आ सकते, ऐसा आपत्ति दर्ज कराई थी। आज उनके श्री चरणों में दिगंबर अखाड़े में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर पूज्य श्री महाराज जी मंचासीन हो चुके हैं। मैं श्री चरणों में श्रद्धा पूर्वक वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। श्री महाराज जी के साथ फैजाबाद इस क्षेत्र यानी अयोध्या के प्रभारी माननीय मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी भी विराजमान हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पूज्य श्री महाराज जी मंचासीन हो चुके हैं, आप सभी अपना यथा स्थान ग्रहण कर लें। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप सबसे प्रार्थना है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। दिगंबर अखाड़े के परम वंदनीय श्री महंत रामचंद्र दास परमहंस जी महाराज श्री राम जन्मभूमि के पूर्व अध्यक्ष प्रतिपाद भयंकर की 30वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनके दिव्य मूर्ति का अनावरण हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर विराजमान है। मैं विलंब नहीं करता हुआ दिगंबर अखाड़े के वर्तमान महंत श्री राम लखन दास जी और दिगंबर अखाड़े के सचिव महंत शिव शंकर दास जी, महंत गंगा दास जी और श्री आशुतोष सिंह से आग्रह करूंगा कि माल्यार्पण कर सम्माननीय अतिथियों का और माननीय पूज्य मुख्यमंत्री श्री गोरक्ष पीठाधीश्वर महाराज जी का स्वागत करेंगे। श्री महंत राम लखन दास जी दिगंबर अखाड़ा, सचिव महंत श्री शिव शंकर दास जी, महंत गंगा दास जी गुजरात और आशुतोष सिंह जी से प्रार्थना है कि मंच पर विराजमान पूज्य श्री महाराज जी का और माननीय मंत्रियों का जो यहाँ के विधायक गण हैं उनका स्वागत करेंगे। मैं
श्री शिवशंकर दास जी दिगंबर अखाड़े के सचिव से प्रार्थना करूंगा कि आप स्वागत भाषण दें। बोलो सियावर रामचंद्र की। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदाय मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतापते नमः। बोलो अयोध्या धाम की। बोलो पूज्य सदगुरुदेव श्री महंत साकेतवासी श्री रामचंद्र परमहंस जी महाराज की। आज महाराज श्री की 21वीं पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर पूज्य गौरक्षा पीठाधीश्वर और इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा महाराज श्री की मूर्ति का अनावरण हुआ और महाराज श्री के पीठ का और श्री पंच दिगंबर अखाड़ा श्री अयोध्या का नाता आप सभी लोग जानते हैं। श्री पंच दिगंबर अखाड़े की ओर से महाराज श्री का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, सादर दंडवत प्रणाम। इसी अवसर पर मंच पर जगत गुरु श्री महामंडलेश्वर श्री महंत संत नागातीत और श्री अयोध्या धाम दिगंबर पंच दिगंबर अखाड़ा बैठक के श्री महंत श्री सूर्यदास जी महाराज सभी को सादर दंडवत एवं जितने भी भक्तजन इस अखाड़े से पर उपस्थित हुए सभी को साधुवाद और सभी को पुनः सादर जय सिया राम, जय सिया राम। आराम से महाराज जी को बहुत बहुत साधुवाद। मैं विलंब नहीं करता हुआ मंच पर विराजमान आदरणीय पूज्य गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री महाराज जी के लिए अनुजकांत दीक्षित, श्रीमान अनुजकांत दीक्षित, श्री आशीष लिडौरिया, श्री अभिषेक पांडे और पंकज शुक्ल, श्री आदित्य शुक्ल से आग्रह करूंगा कि आप विशेष भेंट आदरणीय पूज्य मुख्यमंत्री जी को समर्पित करें। श्री विजय कौशल भैया सर, भैया जय श्री राम। आदरणीय पूज्य मुख्यमंत्री गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर श्री महाराज जी को श्री अनुजकांत दीक्षित, आशीष लिटोरिया, अभिषेक पांडे, पंकज शुक्ल और आदित्य शुक्ल आदि स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। सभी महापुरुषों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन। मैं मंच पर विराजमान अयोध्या के प्रभारी और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी से प्रार्थना करूंगा कि आप श्री महाराज जी के प्रति अपनी भाव सुमनांजलि समर्पित करें। आज के इस पंच दिगंबर अखाड़े के पूज्य महंत गोलोकवासी परमहंस रामचंद्र दास जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री
गोरखनाथ पीठाधीश्वर पूज्य हिला कह रहे हैं जब तो आएगा बस शुरू होएगा काट के लगाएगा विराजमान उत्तराधिकारी पूज्य श्री सुरेश दास तो जी, हमें ना बताओ स्टैंड कैसे रखा जाता है। पूज्य अवधेश दास जी, दास जी, विभिन्न पीठों के सभी पीठाधीश्वर, पूज्य विजय कौशल जी महाराज जी, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी संत महात्मागण, मैं आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी के साथ मेरे परिवार का बड़ा आत्मीय संबंध रहा। मेरे चाचा जी से भी था, मेरे पिताजी से भी था और राम जन्मभूमि आंदोलन में काफी सबका सानिध्य आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। मुझे स्मरण है, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ। 1992 की कार सेवा के समय उधर देखो स्टैंड वैसे लगे सेवा लगा है देखो अंदर पूज्य अशोक सिंघल जी यहाँ विराजमान थे। कार सेवा की तारीख तय हो गई थी और उस समय ये प्रयास हो रहा था कि प्रधानमंत्री तत्कालीन नरसिम्हा राव जी से ऐसे संतों की मुलाकात हो और उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने फोन से मुझे कहा कि प्रधानमंत्री जी का समय मिला हुआ है और आप सब साधु संत महात्माओं को पूज्य महंत विराजमान थे, परमहंस रामचंद्र दास जी थे, सिंघल जी थे, बस्तर साहब थे, वामदेव जी महाराज थे। जब हम यहाँ से लेकर के उड़े तो महाराज जी ने मुझसे उस समय कहा, परमहंस जी ने कि देखो शाही तुम्हारी सरकार को मैंने टाइम दे दिया है, बचा दिया और आज तुम दक्षिणा दो इस तरीके के ऊपर कटा दो। तो मेरे आगे से जो कुछ भी था मैंने निकाल करके अर्पित किया। मैंने कहा कि सब तो तैयारी से नहीं आता जो है उन्होंने कहा सब मान या इस तरीके के वो एक महान संत थे। जब कभी मैं उनके जीवन काल में यहाँ आया तो कभी बिना चाय पिलाए हुए गेट पर बैठे थे और बड़े उनकी चाय आज भी हम लोगों को याद आती है। किस प्रकार के संत थे, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए और एक अडिग स्तंभ के रूप में निरंतर उन्होंने संघर्ष किया। उनका निरंतर लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे उस समय की सरकार से, उस समय की व्यवस्था से और आज उनके उस तपस्या का परिणाम है कि हम लोगों ने यहाँ पर भव्य श्री राम जन्मभूमि स्थान पर भव्य मंदिर का 500 वर्षों के बाद हम आज अवलोकन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं उस महापुरुष को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। माननीय मंत्री जी को बारंबार साधुवाद धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आदरणीय पूज्य श्री मुख्यमंत्री जी मंच पर विराजमान हैं और विलंब नहीं करता हुआ जिनकी ओजस्वी वाणी देश के कोने कोने में और विश्व में भी सुनी जाती है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और वैदिक परंपरा का उद्घोष किया, राष्ट्रवाद की अलग सदा जगाते रहते हैं, ऐसे वाणी के कुशल जादूगर और श्री राम वृंदावन से पधारे हुए श्री विजय कौशल जी हम सबके बीच में विद्यमान हैं। आपकी ओजस्वी वाणी वो श्रवण करने के लिए श्री महाराज जी के प्रति भाव सुमनांजलि के माध्यम से हम सभी जिज्ञासु हैं। बोलिए श्री अयोध्या धाम की, सरयू मैया की, श्री रामचंद्र भगवान की, परमहंस जी महाराज की, आज के आनंद की। बंधुओं और बहनों, हम सबका परम सौभाग्य उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के पावन सानिध्य में, उनके संरक्षण में पूरी अवध के नहीं तो पूरे देश के सभी पूज्य संत चरण यहाँ उपस्थित हैं। महाराज श्री को नमन करने के लिए प्रणाम करते हैं। महाराज श्री के बारे में मैंने एक सूत्र पढ़ा था,
वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। ये दोनों गुण किसी एक व्यक्ति में कैसे हो सकते हैं? लेकिन पूज्य परमहंस जी के जीवन में मैंने इसका दर्शन किया है, जिनका आज पूज्य योगी जी महाराज ने अपने कर कमलों से हम सबके लिए, हम सबके समक्ष भविष्य के लिए पूज्य परमहंस जी का पार्थिव विग्रह, उसका आज अवतार किया है इस भवन के अंदर। हमको ये कमी नहीं खलेगी कि परमहंस जी हमारे बीच में नहीं है, उनका एक नया अवतार इस भवन के अंदर हो चुका है, जिसका आज हम सब लोगों ने दर्शन किया। महाराज जी वज्रादपि कठोराणि थे, इसके लिए अपनी साधुता और वैराग्य की रक्षा के लिए। लेकिन मृदूनि कुसुमादपि कैसे थे? श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के समय मुझे भी कई बार अवध आने का सौभाग्य मिलता था और महाराज जी के चरणों में हम लोग बैठा करते थे। इसी दरवाजे पर गैलरी में महाराज जी तखत पर बैठे होते थे। हम 2-3 संघ के परिषद के कार्यकर्ता नीचे बैठते थे। महाराज जी कैसे ठहाके लगाते और लगवाते थे। बैठकर मैं तो आश्चर्यचकित होता था कि जिस व्यक्ति की वाणी सारे विश्व के हिंदू विधर्मियों को कब कभी छुड़वा देती है, वो व्यक्ति इतना रसीला और मीठा भी हो सकता है क्या? इतने हंसी के चुटकुले, इतनी हंसी मजाक करते थे, मन नहीं करता था उठने का। तब मुझे लगा कि सूत्र जब आचार्य ने लिखा होगा, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, जब तक ये अवध का दर्शन हम लोग करेंगे तब तक परमहंस जी को हम लोग नमन करते रहेंगे, याद करते रहेंगे। उनकी सुगंध पूरी अवध में चारों ओर प्रभावित रहेगी। कई बार मेरे मन में आता था कि महाराज श्री इतने प्रखर हैं, तपते हुए सूर्य के समान, इस तेज को सहेगा कौन? तो पूज्य योगी जी की कृपा ने उसको सहन करने की हमको शक्ति प्रदान कर दी। अब इस स्थान के उत्तराधिकारी बहुत मृदु स्वभाव, बहुत सरल स्वभाव, बहुत सौम्य स्वभाव, बहुत मिलनसार विनम्रता की बिल्कुल प्रतिमूर्ति महंत राम लखन दास जी महाराज। एक और महाराज का सूर्य जैसा तेज था और एक और चंद्रमा जैसी शीतलता, दोनों का आनंद हमको मिलेगा। महंत राम लखन दास जी मेरे बहुत प्रिय भी है, मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और महाराज जी का आज जहाँ भी महाराज जी विराजमान हैं, बहुत मन गदगद होगा कि मेरी सारी धरोहर को ये सुरक्षित रखेंगे। पूज्य योगी जी को भी बहुत मन से आशीर्वाद दे रहे होंगे महाराज जी। इस अवसर पर मैं पूरी संत समाज को और आप सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय। आदरणीय श्री विजय कौशल जी को बारंबार साधुवाद, धन्यवाद, वंदन। अभी अभी हम सबके बीच में जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज महती कृपा करुणा करके यहाँ पधारे हैं। यद्यपि महाराज जी काल के अधीन नहीं हैं, इसलिए वो अपने समय का बहुत ध्यान रखते हैं। मैं श्री महाराज जी के चरणों में वंदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिव्य उद्बोधन से पूर्व संक्षिप्त आपका आशीर्वचन और मंगलाशासन यहाँ श्री महाराज जी के पावन पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम सबको प्राप्त हो। ओम तत्संयो रावणे महे गातुं यज्ञाय गातुं जगन्पतये दैवे स्वस्तिरस्तु स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भीषजं शम्नो अस्तिपदे संचतुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्ची प्रतिवादिभिः करगुरुं श्रेयस्वामिनं वरं विष्णुत्सेनयतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणं। परम सम्माननीय इस मंच पर विराजमान समस्त संतों के मध्य हमारे यशस्वी, मनस्वी, निर्भय, निर्भीक
मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज तथा आदरणीय मंच समुपस्थित धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, दीदियों अगर हो तो, और हमारे परमहंस रामचंद्र दास जी जिनके हमारे इतने संस्मरण हैं, मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ राम जन्मभूमि के आंदोलन में 1985 से लेकर के उनके परम धाम जब नासिक कुंभ लगा हुआ था, कुंभ का मेला छोड़ करके उनके कुंभ निर्माण छोड़ करके उनके पुण्यतिथि में आया था। अटल जी भी आए थे श्रद्धांजलि देने के लिए उस समय, और सब लोग उपस्थित थे। बस पूज्य योगी जी महाराज उनके एक पीठाधीश्वर आचार्य हैं, इसलिए हम सब लोग उनको संत महात्मा पूज्य पीठाधीश्वर के रूप में ही जानते हैं। वो पहले पीठाधीश्वर हैं, बाद में मुख्यमंत्री हैं, इसलिए एक विशेष संबंध संत महात्माओं से है। और इसीलिए मेरे मन में एक आज विचार उठ रहा है जो कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ही कह सकता था। पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज जी के साथ और पूज्य परमहंस जी के साथ का जो संबंध, और साथ में उन लोगों को अंतर्यामी का आराधन कराने का मुझे सौभाग्य मिला, अपने हाथ से रोटी बनाकर खिलाने का भी सौभाग्य मिला, वह दृश्य अभी भी स्मरण हो रहा है। बस अयोध्या के सारे संतों की और हम सब लोगों की यही हार्दिक इच्छा है कि इस अयोध्या में कई चौराहे हैं, एक चौराहे का नाम परमहंस चौराहा हो, जिसमें परमहंस जी की दिव्य प्रतिमा, उनका दिव्य विग्रह उस चौराहे पर विराजमान हो। हमारे योगी जी महाराज इस कार्य को संपन्न किए हैं। यहाँ एक नियम है, पहले बीजारोपण होता है, बीजारोपण मूल में होता है, वही जड़ के रूप में कहा जाता है। आज यहाँ बीजारोपण किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। वह चौराहे पर परमहंस चौराहे के नाम से प्रसिद्ध होते हुए चौराहे पर परमहंस जी के विग्रह के रूप में पल्लवित, पुष्पित और फलित होकर के सारे अयोध्या आने वाले लोगों का मार्गदर्शन भी कर सकेगा। एक बात और मैं सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि अयोध्या के सारे संत और उन संतों की जितने शिष्य यत्र तत्र पूरे भारतवर्ष में व्याप्त हैं, वो अयोध्या के सारे संत और उन संतों के शिष्य यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी के साथ हैं, सर्वदा रहेंगे। जिधर चलेंगे उधर हम अयोध्या के संत और हम अपने शिष्यों के साथ चलेंगे। यह बल उनके साथ सदैव सर्वदा सर्वत्र सर्वथा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ परमहंस रामचंद्र दास जी को हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए, उनके ठीक एक दिन पहले हमारे पूज्य गुरुदेव जी की पुण्यतिथि होती है। मैंने महाराज जी से कहा, बोले आप बताए होते मैं आ जाता, तो मैं आज बता दे रहा हूँ महाराज जी को, अगले साल ठीक एक दिन पहले हमारे स्वामी जी महाराज जी की पुण्यतिथि होगी। आज ही से निमंत्रण है और याद दिलाते रहेंगे हम बल्लू राय के माध्यम से, चाहे अजय सिंह जी के माध्यम से। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पुनः परमहंस जी की बेबाक टिप्पणियों का स्मरण करते हुए, परमहंस जी की विलक्षण प्रतिभा का स्मरण करते हुए, उनको शतशः श्रद्धांजलि देते हुए उनके श्री चरणों में अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज कौशलेश सदन श्री महाराज जी का उद्बोधन हम सबको प्राप्त हुआ। श्री महाराज जी के प्रति हृदयोद्गार हम लोग श्रवण किए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर परम यशस्वी श्री महाराज जी मंच पर विराजमान हैं। मैं श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा कि श्री महाराज जी का मंगलमय उद्बोधन और दिगंबर अखाड़े के श्री महंत रामचंद्र दास जी परमहंस प्रतिपाद भयंकर श्री राम जन्मभूमि के पूर्व अध्यक्ष के प्रति श्री महाराज जी का मंगलाशासन हम सबको प्राप्त हो।
अयोध्या धाम के पहचान रहे श्री राम जन्मभूमि न्यास के पूर्व अध्यक्ष दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के महंत पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज के इस समारोह में उपस्थित इस आयोजन के मुख्य प्रणेता दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के श्री महंत पूज्य संत सुरेश दास जी महाराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य संत वासुदेवाचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य संत राघवाचार्य जी महाराज, निर्वाणी अखाड़ा के श्री महंत पूज्य संत धर्मदास जी महाराज, वृंदावन धाम से पधारे पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज, मंच पर उपस्थित अयोध्या धाम और देश के अलग अलग पवित्र धार्मिक पीठों से विराजमान सभी पूज्य संतजन, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के उत्तराधिकारी श्री महंत राम लखन दास जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, यहां के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, अमित सिंह चौहान जी, पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के प्रति श्रद्धा और अनुराग रखने वाले सभी श्रद्धालुजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के परम भक्त पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की 21वीं पुण्यतिथि है। राम जन्मभूमि के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित रहा हो, जिन्होंने अपने जीवन का एक मिशन इस आंदोलन को बनाया हो, ऐसे पूज्य संत की भव्य और दिव्य प्रतिमा के अनावरण का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ और सचमुच मूर्ति की जो परिकल्पना थी उसी के अनुरूप परमहंस जी मूर्ति को देखकर के ऐसे लग रहा था जैसे वे अभी कुछ बोलने वाले हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि 21 वर्ष के बाद ही सही दिगंबर अखाड़ा में पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा को स्थापना का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है।
क्योंकि जब परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की बात आती है तो गोरक्षपीठ, गोरखपुर और दिगंबर अखाड़ा अयोध्या वे एक दूसरे के पूरक बनकर के कार्य करते थे। आज से नहीं, 1940 के दशक से जब पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज का जब वे अपने बचपन में यहां आए थे, अयोध्या धाम में आए थे, तब से उनका लगाव गोरक्षपीठ के साथ था। तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के सानिध्य में रहकर के राम जन्मभूमि आंदोलन आगे बढ़ना है, इसके लिए बनने वाली रणनीति का हिस्सा बनकर के 1949 में रामलला के प्रकटीकरण के साथ ही तत्कालीन सरकार की उस दुर्विसंधि को, जिसके तहत वह रामलला की प्रतिमा को हटाने के कुत्सित प्रयास कर रही थी, उसके खिलाफ न्यायालय में जाने का कार्य रहा हो या उसके उपरांत न्यायालय से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, गोरक्षपीठ और पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज मिलकर के पूज्य संतों के सानिध्य में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। और आज इसी का परिणाम है कि पूज्य संतों की साधना फलीभूत हुई, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और विराजमान होने के साथ ही देश और दुनिया में अयोध्या धाम एक बार फिर से त्रेता युग का स्मरण कराता हुआ दिखाई दे रहा है। अयोध्या के संतों का गौरव बढ़ा, अयोध्या को एक नई पहचान मिली। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास, सरकार बनने के बाद जो प्रारंभ हुए, भारत की न्यायपालिका की ताकत का एहसास दुनिया ने किया कि जिस राम जन्मभूमि के बारे में लोग कहते थे कि अगर फैसला राम मंदिर के पक्ष में हुआ तो सड़कों पर खून की नदियां बहेंगी, आपने देखा होगा पूज्य संतों ने भरपूर प्रयास किया कि हम बातचीत से समस्या का समाधान निकालेंगे। लेकिन जब बातचीत के समाधान के रास्ते समाप्त हो गए और सरकार की भड़भड़ता आड़े आने लग गई, तो उस समय पूज्य संतों ने लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष का रास्ता चुना। संघर्ष का रास्ता चुनने के उपरांत आप सबने इस बात को देखा होगा, आंदोलन बड़े मजबूती के साथ पूरे देश के अंदर आंदोलन आगे बढ़ा और आंदोलन के आगे बढ़ने की स्थिति थी। ये न्यायालय में फिर मामला जाता है और अंततः प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन के बाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनने के उपरांत इस समस्या के समाधान का मार्ग निकले। हमने देखा होगा जब 5 अगस्त 2020 को मोदी जी ने 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य का शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम आगे बढ़ाया था और 22 जनवरी 2024 जब 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए प्रभु रामलला फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हुए। ये तिथियां देश और दुनिया की न केवल सनातन धर्मावलंबी के लिए अस्मरणीय बन गई, बल्कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आस्था को विध्वंस करने का प्रयास हुआ, आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, उन सभी लोगों के लिए एक नई प्रेरणा भी बनी। अयोध्या राम मंदिर का आंदोलन इसी अभियान की एक कड़ी है
और जिसके पुरोधा में एक पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के इस भव्य और दिव्य प्रतिमा को आज दिगंबर अखाड़ा में स्थापित करने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है, पूज्य संतों के सानिध्य में प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले इसके लिए इस दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज को, श्री महंत उत्तराधिकारी महंत श्री रामलखन दास जी महाराज को हृदय से मैं इनका अभिनंदन करता हूं और पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं देख रहा था यहां पर जैसे ही मैं समाधि स्थली पर पुष्पांजलि करने के लिए गया तो समाधि स्थली में जाने के पहले ही इंद्र भगवान भी प्रसन्न होकर के अपनी बारिश से ऐसे लगता था जैसे वे भी प्रसन्न होकर के पुष्प वर्षा कर रहे हो। संतों की पहचान यही है। उन्होंने एहसास करा दिया। आज परमहंस जी को लग रहा होगा, देखो मेरा संकल्प पूरा हुआ, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए। उन पूज्य संतों को की आत्मा को कितनी असीम शांति प्राप्त हुई जब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या धाम में फिर से हमारे रामलला विराजमान हुए। उन पूज्य संतों की आत्मा को असीम शांति प्राप्त हुई होगी। उन्हें भी अपनी वर्तमान पीढ़ी पर विश्वास हुआ होगा कि हमारी वर्तमान पीढ़ी सही दिशा में कार्य कर रही है। उनका आशीर्वाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राप्त हुआ और आज जब परमहंस जी की मूर्ति की स्थापना के कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैं देख रहा था, जब तक मैं समाधि स्थली पे जब गया बारिश शुरू हुई, लेकिन जैसे मैं वहां पहुंचा बारिश कुछ देर के लिए बंद हुई। फिर जब मैंने वहां से प्रस्थान किया दिगंबर अखाड़ा के लिए, फिर यही स्थिति हमें देखने को मिली। यानी हम मान सकते हैं कि यज्ञ की पूर्णाहुति में पूज्य संत के का योगदान और उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। आत्मा अजर है, अमर है, ये शाश्वत है। इसको कोई मार नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता, कोई भगा नहीं सकता, कोई डुबो नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता है। यह भी सत्य है। और आज वह दिव्य आत्मा अपनी मूर्ति को दिगंबर अखाड़ा में स्थापित होकर के इस वर्ष उन दो महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बन रही है। एक जो संकल्प था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला को अयोध्या धाम में विराजमान फिर से करेंगे, वह संकल्प भी पूरा होता है और परमहंस जी फिर से अपने दिगंबर अखाड़ा में विराजमान हो गए हैं। इन दोनों के लिए मैं दिगंबर अखाड़ा से जुड़े हुए जितने भी हमारे पूज्य संत हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा, क्योंकि मेरे लिए यह एक अंतःकरण की संतुष्टि का माध्यम बनता है। क्योंकि मेरे लिए परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज मेरे पूज्य गुरु के तुल्य थे। और जब भी मैं अयोध्या की तरफ आता था, लखनऊ की तरफ जाता था, तो मेरे गुरुजी मुझसे इस बात को जरूर कहते थे, अगर मैं कभी गोरखपुर से लखनऊ जा रहा हूं या प्रयागराज जा रहा हूं और मैं दिगंबर अखाड़ा में नहीं रुका तो मुझसे पूछते थे कि भाई क्या अयोध्या में परमहंस जी का हालचाल लिया। मैं कहता था मैं भूल गया या मुझे जल्दी थी। तो कहते थे क्या इससे भी ज्यादा जल्दी है? अरे वो मेरे लिए गुरु भाई जैसे हैं और तुम जाते हो और सम्मान नहीं देते हो क्या? डांटते थे, डपटते थे। और फिर मैं हमेशा जब भी इस रास्ते चलता था, क्योंकि मुझे इस बात का रहता था कि जब मैं जाऊंगा जिस गंतव्य में पहुंच रहा हूं, अगर वहां से मैं सूचना दूंगा तो मुझसे पूछेंगे तुम अयोध्या होते हुए गए थे, परमहंस की तबीयत कैसी है, वो कैसे हैं, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। तो मैं इसलिए पहले हालचाल लेता था और वह भी अपने दरवाजे में बैठ करके फक्कड़ साधु की तरह बैठ करके किस मस्ती के साथ लोगों के साथ अपनी बातचीत करते थे।
उस मस्ती में कोई व्यक्ति ये एहसास नहीं कर पाता था कि संत इतना दिव्य है, इतना भव्य है, इतना चमत्कारिक है, इतना नेतृत्व की क्षमता रखने वाला है। एक सहज सरलता उनके मन में थी, वात्सल्य भाव उनके मन में था, और ये हमें अक्सर वहां देखने को मिलता था। आज जब हम लोग यहाँ पर पूज्य संत की 21वीं पुण्यतिथि पर यहाँ एकत्र हुए हैं, बहनों और भाइयों, आज हम परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज को इसलिए स्मरण कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना जीवन मूल्यों के लिए जिया था, एक लक्ष्य के लिए जिया था, सनातन धर्म की परंपरा को मजबूती प्रदान करने के लिए जिया था। उनके लिए अन्य चीजें कभी उनको डिगा नहीं सकती थी, झुका नहीं सकती थी, उन्हें अपने पद से कभी भी डिगा नहीं सकती थी, हटा नहीं सकती थी। उन मूल्यों और आदर्शों के लिए जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, उन मूल्यों और आदर्शों के लिए पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज आजीवन डिगे रहे, उनके लिए उसके डटे रहे, डिगे नहीं, हर स्तर पर वे कार्य करते रहे, मजबूती से उन मूल्यों और आदर्शों की स्थापना के लिए कार्य करते रहे, पूरा समर्पण भाव के साथ। और जब भी उनसे चर्चा होती थी, हम पूछते थे कि महाराज जी अंतिम संकल्प क्या है? वह कहते थे एक ही संकल्प है, अयोध्या में फिर से रामलला का मंदिर बने, रामलला अयोध्या में फिर से विराजमान हो, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण मेरे जीवन का अंतिम संकल्प है। मैं जब अपने पूज्य गुरुदेव को पूछता था कि आखिर अंतिम संकल्प क्या है आपका, कोई इच्छा, वो कहते थे एक ही इच्छा है, और वह इच्छा है अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण बने हो और रामलाल का वहां विराजमान हो। मैं जब भी अन्य पूज्य संतों से, पूज्य वामदेव जी महाराज से बातचीत करता था, मैं पूछता था महाराज जी कोई इच्छा, तो एक ही बात कहते थे। जब भी किसी अन्य से वरिष्ठ पूज्य संत से चर्चा होती थी, लक्ष्मण केलाधीश पूज्य महाराज जी से चर्चा होती थी, वे भी यही बात कहते थे। पूज्य संतों का संकल्प जब एक दिशा में, एक साथ, एक स्वर में आगे बढ़ा, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और यही मैं आज कहना चाहता हूं, यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे, कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा, क्या है इन सब का कारण। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। राम मंदिर का निर्माण यह केवल मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है, और इस पड़ाव को आगे भी निरंतरता देनी है, क्योंकि सनातन धर्म की मजबूती इन सब अभियानों को एक नई गति देता है। जातिवाद से मुक्त, छुआछूत और अस्पृश्यता से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। और इसीलिए तो अयोध्या धाम में उस प्रकार का प्रयास किया गया है, अयोध्या को उसकी पहचान मिले। इस पहचान ने अयोध्या के संतों का गौरव भी बढ़ाया है, हर अयोध्यावासी को देश के अंदर गौरवान्वित किया है। कोई भी अयोध्यावासी देश के अंदर जाता है, हर व्यक्ति उसे सम्मान की निगाहों से देखता है। हमें इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए अपने स्तर पर भी प्रयास करना होगा। सम्मान मिलता नहीं, मिले हुए सम्मान को संरक्षित करना, उसको सुरक्षित रखना, अगर इस दिशा में हमारा प्रयास सार्थक हुआ तो एक लंबे समय तक आप सब इस सम्मान के पात्र बने रहेंगे। और ये हमारा प्रयास होना चाहिए
और यही कार्य यहां पर डबल इंजन सरकार कर रही है। आपने देखा होगा कि यहां पर राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर का निर्माण हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस कार्यक्रम को जन सहयोग से जन भावनाओं के अनुरूप मूर्त रूप दे रहा है, लेकिन बाहर अयोध्या का सुंदरीकरण हो, इसके लिए 4 लेन की सड़कों का जो अयोध्या के अंदर जुड़ा हुआ है। जो लोग 5-7 साल बाद अयोध्या आए हैं, आज वे अयोध्या आकर के अचंभित होते हैं। अयोध्या आकर के उन्हें लगता है कि वास्तव में हम एक नई जगह आए हैं। अयोध्या में पहले एयरपोर्ट नहीं था, एयरपोर्ट की सुविधा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात अयोध्या को मिली है। देश और दुनिया से अयोध्या धाम की कनेक्टिविटी बढ़ी है। रेलवे की बेहतरीन सुविधा यहां प्राप्त हुई है। राम जी की पेड़ी का सुंदरीकरण का कार्य हुआ है। पुरातन पड़ चुके मठ और मंदिरों के सुंदरीकरण और उनकी फसाद के साथ उन्हें जोड़ने की कार्रवाई को तेजी के साथ एक नई गति मिली है। सारे कार्य एक साथ तो नहीं होते, धीरे धीरे करके होते हैं, लेकिन आज वो मूर्त रूप में लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो नई पहचान बनी है अयोध्या की, जनता अपेक्षा रखती है इस धाम को त्रेता युग के धाम के रूप में स्थापित करने के संकल्पों के साथ अयोध्या वासियों को भी जुड़ना पड़ेगा। पूज्य संतों को भी इसे स्थानीय स्तर पर अपना सानिध्य प्रदान करना पड़ेगा। एकजुट होकर के इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाइयों तक प्रदान करना, सम्मान देना, उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए कार्य करना पड़ेगा, अहर्निश प्रयास करना पड़ेगा। आज उसी की परिणति है। एक एक करके अयोध्या के नाम पर सारे कार्य, सारे संकल्प पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या धाम आज एक सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा है और उस क्रम को हम निरंतरता प्रदान कर सके, इस दृष्टि से मैं आपके बीच में बार बार आता हूं। और इसीलिए हम लोगों ने कहा था यहां पे आकर के जो यात्रियों के लिए रेल बसेरा बनेंगे, प्रभु राम के वनवास के समय का सबसे पहले साथी कोई बने थे, निषाद राज बने थे, तो निषाद राज के नाम पर अयोध्या के रेल बसेरा बसेंगे, यात्री विश्रामालय बनेंगे। आज वह काम यहां पे हो रहा है। प्रभु राम की गाथा को सबसे पहले लिपिबद्ध करने का काम किया था त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि ने। तो अयोध्या का एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुनिया के अंदर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर पहला एयरपोर्ट कहीं बना है, प्रभु राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम में बना है। हम लोगों को इसको भी थोड़ा ऊंचा करना चाहिए। यहां पर यात्रियों के लिए जो भंडारा लगे, उस भंडारे में बनने वाला जो सुस्वादु व्यंजन थे, उस रसोई का नाम था माता सबरी रसोई। माता सबरी ने प्रभु राम को बेर खिलाए थे, चुन चुन करके बेर खिलाए थे। वो बिल्ली थी, लेकिन प्रभु ने भेदभाव नहीं किया, सबको जोड़ा था। बहनों और भाइयों, आज हमें भी तो प्रभु राम के अगर हम भक्त हैं, उन मूल्यों के लिए, उन आदर्शों के लिए, उन मार्गों का अनुसरण करते हुए हमें भी इस पथ का अनुसरण करना होगा। अन्यथा हम बोले कुछ और करें कुछ, कभी हमें उसका पुण्य नहीं प्राप्त हो सकता है। हमें उसके अनुरूप बनना पड़ेगा। शिव की भक्ति के लिए शिव के अनुरूप बनना पड़ेगा। शिवो भूत्वा स्योमजेत, अगर हम उसके अनुरूप नहीं बनेंगे तो भक्ति का लाभ हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। और प्रभु राम का भक्त बनने के लिए हमें भी उसके अनुरूप बनने की तैयारी करनी चाहिए, उनके आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की यही प्रेरणा थी और उनके जीवन का उद्देश्य भी यही था, उनके जीवन का समर्पण भी इन्हीं मूल्यों के लिए था। और आज हम उस पूज्य संत की 21वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुए हैं। पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए सभी का हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में
विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी कृपा निरंतर बनी रहे, सनातन धर्म पुष्ट हो और भी दिग दिगंत तक इसकी ध्वजा पताका ऐसी फहराई जाती रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति भी पूज्य महाराज जी का सानिध्य और उनका आशीर्वाद बना रहे, इस कामना के साथ आप सबके प्रति भी मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।